हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी को जो करीब में सोए थे बेदार किया, बेटा उठो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत मुबारक ख्वाब देखा है। मैंने अपने नबी के जद्दे आला हजरत इब्राहिम को ख्वाब में देखा है। वो बशारत सुना के गए हैं कि अल्लाह ने तेरी बीनाई वापस फरमा दी है, इसलिए उठ, सबसे पहले अपनी आंखें खोलकर अपनी माँ को देख। क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूं? मुझे देख, सबसे पहले मुझे देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूं? अपनी आंखें खोल। इमाम बुखारी को जगाया, झिझोड़ा, उठे, बैठे, अपनी आंखें मली और इमाम बुखारी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और माँ के ऊपर डाली तो उनकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया, हाँ माँ, मैं आपको देख रहा हूं, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रही है। इमाम बुखारी की वालदा जब उन्होंने सुना कि मेरा बेटा बीना हो गया है तो फौरन सजदे में गिर गई और सजदे में जाके दुआ करती हैं, ए अल्लाह, जब तूने मेरी ये दुआ कबूल कर ली कि मेरे बेटे की बीनाई तूने लौटा दी, तो एक दुआ मैं और करती हूँ, ये भी कबूल कर ले कि मेरे इस बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को इस रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। कितनी होशियार दुआ करती है, अल्लाह मेरे इस बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम बना दे। सिर्फ आलिम होने की दुआ नहीं की, बल्कि अर्ज करती है सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। अल्लाह ने वो भी दुआ उनकी कबूल फरमा। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा ये बताएंगे मुहद्दिसीन की कमी नहीं है दुनिया में, हदीस लिखने वालों की कमी नहीं है, मगर जो इज्जत इमाम बुखारी को मिली, जो मकाम हदीस में इमाम बुखारी को मिला, जो मर्तबा और इज्जत शरफ उन्हें हासिल है, वो किसी इमाम को नहीं मिला, किसी मुहद्दिस को नहीं मिला। जितने भी मुहद्दिसीन हैं सब इमाम बुखारी का एहतराम करते थे। इमाम बुखारी, इसमें कोई शुबा नहीं, इमाम बुखारी ने मेहनत की, कोशिश की, कहां कहां नहीं गए वो पढ़ने के लिए। वो बगदाद गए, वो कूफा गए, वो बसरा गए, वो शाम गए, वो यमन गए, वो मक्का गए, वो मदीना गए, हरमैन तैयबैन गए और बहुत सारे शहरों में आबादियों में गए। उन्होंने कितने मुहद्दिसीन से पढ़ा, एक दो से नहीं, इतने लोगों से पढ़ा कि एक बार समरकंद गए तो उलमा ने जब उनको देखा कि इमाम बुखारी आए हैं तो बहुत शोर हो गया कि इमाम बुखारी तशरीफ लाए। लोग खुश हो गए, इमाम बुखारी आए, तो ऐसे ही स्टेज लगाया, उलमाए किराम बैठे, इमाम बुखारी को कुर्सी पे बैठाया और कहा, हुजूर, आपसे बड़ा कोई इस वक्त हदीस का आलिम नहीं है, आप समरकंद में हमारी किस्मत से आ गए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हमें सुना दें। इमाम बुखारी ने कहा, किस उन्वान की हदीसें सुनाऊं, ये मुझे बताओ। लोगों ने कहा, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है किस उन्वान की, आप जो मुनासिब समझें। एक साहब ने कहा, हुजूर, जितने उस्ताद से आपने पढ़ा है इल्मे हदीस, एक एक हदीस सारे असातिज़ा की सुना दी। तो इमाम बुखारी बैठे, एक हम की इज्जत करें, उनका एहतराम करें। स्टेज पे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। कोई भी आलिम बगैर बुखारी शरीफ पढ़े वो आलिम नहीं होता। माशाअल्लाह, बेशक नहीं होता। बेशक। जब बुखारी पढ़ता है तब दस्तार होती। मेरी माएँ, बहनें, बेटियां भी बैठी हैं, अगर बैठी हो तो गौर से सुन लें। दुनिया में कोई ऐसा इंसान कामयाब नहीं मिलेगा जिसकी कामयाबी में हमारी माओ, बहनों, बेटियों का हाथ न रहा हो। आपने बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा किए,
आपने बड़े बड़े फकीह पैदा किए, आपने बड़े बड़े बुजुर्ग अहलुल्लाह पैदा किए, अपनी आगोश तरबियत में आपने बनाया है। बड़े बड़े इमाम बुखारी जैसे लोग, उनको इमाम बनाने वाले कोई और नहीं, उनकी वालिदा माजिदा, उनकी माँ है। माँ ने इतना बड़ा आलिम बनाया उन्हें। कैसे बनाया? उन्होंने पढ़ाया था। माँ ने उस वक्त दुआएं की इमाम बुखारी के लिए जब इमाम बुखारी पैदा भी नहीं हुए थे, पैदा नहीं हुए। माँ ने दुआएं की, ए मौला मुझे एक बेटा अता फरमा दे जो तेरे दीन की खिदमत करे। आप गौर करें, क्या हमारे घरों की माएं ये दुआएं करती हैं, अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे, औलाद ऐसी अता फरमा दे जो तेरे दीन की खादिम हो, दीन की खिदमत करे, दीन की नशर व इशाअत करे, दीन के लिए कमर बस्ता रहे। इमाम बुखारी की वालिदा बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी, दीनदार थी कि मेरी गोद में जो बच्चा आए वो दीन का बहुत बड़ा खादिम बने, सिपाही बने, दीन की खिदमत करने वाला बने। अल्लाह से दुआएं करती कि अल्लाह ऐसा बेटा अता फरमा जो दीन का खादिम हो। अल्लाह ने इमाम बुखारी को पैदा फरमाया। लेकिन 6 साल के हुए इमाम बुखारी तो अचानक उनकी निगाहें, उनकी आंखों की रोशनी गायब हो गई, नाबीना हो गई, नजर नहीं आता था। अब उनकी माँ बहुत परेशान। मेरी माए बहनें जरा गौर से सुनेंगी, उनकी माँ बड़ी परेशान हुई। मैंने दुआ तो की अल्लाह से, अल्लाह ने बेटा अता भी किया, लेकिन ए अल्लाह उसकी बीनाई ही चली गई। मैंने अपने बेटे के लिए इसलिए दुआ नहीं किया था कि वो मेरी खिदमत करेगा, मैंने इसलिए दुआ किया था अल्लाह वो तेरे दीन की खिदमत करेगा। ए मौला बेटा तो मिला, लेकिन उसकी बीनाई चली गई। अब तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा, तेरे दीन का काम कैसे करेगा? इसलिए ए मौला मेरे बेटे की आंखों की रोशनी लौटा दे, उसे बीना बना दे, उसे देखने वाला बना दे, आंखों में रोशनी डाल दे। इतनी दुआ किया माँ ने, इतनी दुआ किया। अल्लाह अकबर। रातों में नमाज के बाद तहज्जुद में उठ के इतनी दुआ की उन्होंने कि अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। और जाहिर बात है, माँ बाप अगर सिद्क दिल से, इखलास से, मोहब्बत से दुआ कर दें औलाद के हक में, तो उनकी दुआएं ऐसे ही कबूल होती हैं का दुआ इन नबी ले उम्मती, जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में रद्द नहीं होती, ऐसे ही माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। आप दुआ करें तो औलाद दुआ कराए तो अपने माँ बाप से इस लायक तो बने, उन्हें खुश करें, उनको राजी करें, और फिर वो दुआ करें तो देखें कैसे उनकी दुआ कबूल होती है। माँ ने दुआ किया और दुआ करके सोई जब इमाम बुखारी की वालिदा, तो ख्वाब में हमारे नबी के जद्दे आला हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, तुमने बहुत दुआएं की अपने बेटे की बीनाई के लिए, गम ना कर, मैं बशारत सुनाने आया हूँ, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली। आज सुबह को जब तू उठेगी तो देख लेना तेरा बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल, इमाम बुखारी का नाम था मोहम्मद, उनके बाप का नाम था इस्माइल, मोहम्मद बिन इस्माइल के नाम से वो पुकारे जाते थे। बाद में इमाम बुखारी हुए, जब मुहद्दिस हुए, लेकिन बचपन में वो मोहम्मद बिन इस्माइल थे। फरमाया, तेरा बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल सुबह को जब उठेगा तो देख लेना तेरे बेटे की आंखों में रोशनी लौट चुकी होगी, वो देख रहा होगा। इमाम बुखारी की वालिदा जब ख्वाब से बेदार हुई, उनको ख्वाब बिल्कुल याद था और खुश थी,
बेदार हुई सुबह के वक्त, अपने बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी को जो करीब में सोए थे बेदार किया, बेटा उठो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत मुबारक ख्वाब देखा है। मैंने अपने नबी के जद्दे आला हजरत इब्राहिम को ख्वाब में देखा है। वो बशारत सुना के गए हैं कि अल्लाह ने तेरी बीनाई वापस फरमा दी है, इसलिए उठ, सबसे पहले अपनी आंखें खोलकर अपनी माँ को देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूं? मुझे देख, सबसे पहले मुझे देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूं? अपनी आंखें खोल। इमाम बुखारी को जगाया, झिझोड़ा, उठे, बैठे, अपनी आंखें मली और इमाम बुखारी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और माँ के ऊपर डाली तो उनकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया, हाँ माँ, मैं आपको देख रहा हूं, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रही है। इमाम बुखारी की वालदा जब उन्होंने सुना कि मेरा बेटा बीना हो गया है तो फौरन सजदे में गिर गईं और सजदे में जाके दुआ करती हैं, ए अल्लाह, जब तूने मेरी ये दुआ कबूल कर ली कि मेरे बेटे की बीनाई तूने लौटा दी, तो एक दुआ मैं और करती हूँ, ये भी कबूल कर ले कि मेरे इस बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को इस रुए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। कितनी होशियार दुआ करती है, अल्लाह मेरे इस बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम बना दे। सिर्फ आलिम होने की दुआ नहीं की, बल्कि अर्ज करती है सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। अल्लाह ने वो भी दुआ उनकी कबूल फरमा। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा ये बताएंगे, मुहद्दिसीन की कमी नहीं है दुनिया में, हदीस लिखने वालों की कमी नहीं है, मगर जो इज्जत इमाम बुखारी को मिली, जो मकाम हदीस में इमाम बुखारी को मिला, जो मर्तबा और इज्जत शरफ उन्हें हासिल है, वो किसी इमाम को नहीं मिला, किसी मुहद्दिस को नहीं मिला। जितने भी मुहद्दिसीन हैं सब इमाम बुखारी का एहतराम करते थे। इमाम बुखारी, इसमें कोई शुबा नहीं, इमाम बुखारी ने मेहनत की, कोशिश की, कहां कहां नहीं गए वो पढ़ने के लिए। वो बगदाद गए, वो कूफा गए, वो बसरा गए, वो शाम गए, वो यमन गए, वो मक्का गए, वो मदीना गए, हरमैन तैयबैन गए और बहुत सारे शहरों में आबादियों में गए। उन्होंने कितने मुहद्दिसीन से पढ़ा, एक दो से नहीं, इतने लोगों से पढ़ा कि एक बार समरकंद गए तो उलमा ने जब उनको देखा कि इमाम बुखारी आए हैं तो बहुत शोर हो गया कि इमाम बुखारी तशरीफ लाए। लोग खुश हो गए, इमाम बुखारी आए, तो ऐसे ही स्टेज लगाया, उलमाए किराम बैठे, इमाम बुखारी को कुर्सी पे बैठाया और कहा, हुजूर आपसे बड़ा कोई इस वक्त हदीस का आलिम नहीं है, आप समरकंद में हमारी किस्मत से आ गए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हमें सुना दें। इमाम बुखारी ने कहा, किस उन्वान की हदीसें सुनाऊं ये मुझे बताओ। लोगों ने कहा, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है किस उन्वान की, आप जो मुनासिब समझें। एक साहब ने कहा, हुजूर जितने उस्ताद से आपने पढ़ा है इल्मे हदीस, एक एक हदीस सारे असातिज़ा की सुना दी। तो इमाम बुखारी बैठे 1000 हदीस सुनाई और फरमाया, बस एक उस्ताद की एक ही हदीस मैंने सुनाया है। इसका मतलब ये हुआ 1000 मुहद्दिसीन से इमाम बुखारी ने इल्मे हदीस पढ़ा। कितने बड़े आलिम हुए। किसी ने लिखा 3 लाख, किसी ने लिखा 5 लाख, किसी ने लिखा 6 लाख, किसी ने लिखा 7 लाख हदीसें इमाम बुखारी को याद थी। मैं कहता हूँ 3 ही लाख फर्ज कर लो तब भी मामूली बात है। 3 लाख हदीसें जिसको याद हो
उसके मकाम व मर्तबा का क्या कहना। इतने असाज़ा से उन्होंने पढ़ा, इतनी मेहनत किया, इन सब के बावजूद मैं कहूँगा आज इमाम बुखारी अगर मुहद्दिसीन की सफ में चाँदो सूरज की तरह जगमगा रहे हैं तो ये सिर्फ इमाम बुखारी की मेहनत काफ़ी नहीं हुई है, उनकी माँ की दुआओं का बुनियादी किरदार है इमाम बुखारी को इमाम। मैं अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से मुखातब हूँ, मुझे आप बताओ इमाम बुखारी की वालदा के कितनी होशियार थी कि उनके पास प्लान था कि मगर बेटा पैदा होगा तो मुझे दीन का खादिम बनाना है, रसूलुल्लाह की हदीसों का बहुत बड़ा माहिर और आलिम बनाना है। क्या आपके पास भी कोई प्लान है कि अगर मेरे गोद में भी कोई बेटा आया तो मैं उसको दीन का सबसे बड़ा आलिम बनाऊंगा, दीन का मुहाफिज बनाऊंगी, मैं दीन का खादिम मैं बनाऊंगी और उनकी परवरिश इस तरह करूंगी